तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि तोंगशोन प्लेनेट पे जाने को यहाँ पे तैयार था, टेंशन हो रहा था। तो अपनी बर्ड यहाँ पे कहती है डोंट वरी, जो शायू यहाँ पर है नाम उस शाय के पास यहाँ पे कहती है सपोर्ट मांगने के लिए, दोनों यहाँ पे सही सलामत रहेंगे। जो सुंदर यान के कहता है मुझे शायू का ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं है, मुझे भाई शाया का ज्यादा टेंशन यहाँ पर है, क्योंकि भाई जो तोंगशोन प्लेनेट ना उसकी स्टार मास्टर शाया यहाँ पर है। प्लेनेट कुछ हो गया तो शाया को भी कुछ हो जाएगा। क्या ना बहुत पहले वो जो प्लेनेट था ना तोंगशोन, उनकी एनर्जी बहुत ही कम थी बाकी प्लेनेट के मुकाबले, तो भाई एनर्जी वगैरह बढ़े सब कुछ अच्छे से रिस्टोर यहाँ पर ना, इसलिए वहाँ की स्टार सोर्स को उसने रिफाइन किया और वहाँ की स्टार मास्टर बन गई। ये प्लेनेट वाले आई मीन दूसरे एरिया के जो दुश्मन यहाँ पर आए उन्होंने अटैक किया, प्लेनेट को ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे कोशिश की ना, तो भाई शाय को भी नुकसान पहुंचेगा। और अभी तक प्लेनेट की जो यूटिलिटी थी ना वो भी अच्छे से रिस्टोर यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए मुझे शाय के बारे में ज्यादा ही टेंशन हो रहा है। तो वर्ड को भी गुस्सा था कि सालों की इतनी हिम्मत नहीं बचेंगे, उन सबको मार डालूंगी। तो तोंगशोन जो प्लेनेट था ना उसके बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हालत सच्ची में बड़ी खराब यहाँ पे थी। तो ये भी देखते हो शिट भाई जो भी स्टार से अभी आया हूं ना वो सबके मुकाबले ये स्टार की हालत हो कुछ ज्यादा खराब यहाँ पे लग रही है। बीच में ना ब्लैक ब्लैक ऐसे डॉट भी बने हुए थे, बड़ी भी कहती भैया अजीब सा ब्लैक ब्लैक क्या बना हुआ है। यान के बोलते मुझे ना वो किसी टाइप का ये लगता है क्या कहते हैं एरे वगैरह या फॉर्मेशन, और ऐसा लगता है ये जो एरे ना ये एरे अभी कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा कमाल का एरे यहाँ पर है। अगर ये एरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना तो सामने से भाई तोंगशोन दुनिया समझो भाई पूरी इसकी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। तो बर्ड भी कहती फिर तो हम लोग सही टाइम पे आए, एरे पूरा होने से पहले यान के गुस्सा आ जाता, वही कहता है कि भाई दुश्मन लोग तुमने दुआ करो कि शायद को कुछ यहाँ पे हुआ ना हो, अगर शायद को कुछ हो गया ना भाई तुम सबके बैंड बजेगी इतना बोल के ना वो प्लेनेट की ओर बढ़ जाते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते ना एक अजीब सा ऑरा यहाँ पे महसूस होता है और यान के कहता है बाप रे ऑरा कितना डेंजर से, और कोई कमजोर आदमी है नॉर्मल आदमी से ऑरा के बीच में ना एकदम ज़ॉम्बी जैसा यहाँ पे बन जाएगा। बर्ड कहती है मास्टर आप ऊपर आओ, पहले मैं जाके चेक करके आती हूँ। यान को दोस्त की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कभी देखा है क्या आसमान से हेवन ने एक पाम का अटैक किया है? शायद नहीं देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। तो अपना पाम का अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है हमला करने के लिए उसी एरिया के अंदर, यानी जहाँ पे ब्लैक ऐसा डॉट जैसा बना हुआ था। हाँ तो उसी एरिया में ना जो नेदावा सेट है जिसने मेन हमला कर रहा है उसका वॉइस सीधा बैठा हुआ था और खुश था कि हाँ भाई बहुत कुछ ही दिनों के अंदर ना हमारा एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना ये पूरा का पूरा प्लेनेट हमारे हाथों में चल जाएगा। तो उतने में यान के ने जो हमला किया था ना उसका एहसास इसको भी होता है, ये भी चेक करने आता है कि भाई क्या हो रहा है। तो आसमान से ही पंजा आते हुए दिखा देता है, ये भी हिल जाता है भाई ये अटैक सामने से कौन कर रहा है यार, कहीं ये प्लेनेट का जो मास्टर यहाँ पे था वो कहीं तो यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं और नहीं आ सकती यार, अगर आ भी चुकी है तो उसको कुछ भी करने नहीं दूंगा और एरे को तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा अटैक। तो ये भी अपना पाम के अटैक तैयार करता है और दोनों का जो पाम है ना यहाँ पे टकराता है। तो ऑफकोर्स जो यान के पाम है वही टिकेगा ना, तो इसकी पाम की बैंड बजाती है और यान के पाम जैसे डायरेक्ट जमीन पे टकराता है और दम 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 ऐसा पूरा भूकंप आ जाता है। और ये अटैक से ना कुछ बंदे यहाँ पे मरे थे लेकिन ज्यादा अगर बंदे जिंदा थे, तो यान कभी कहता है अरे यार कुछ ही बंदे मरे ज्यादा बंदे मरे नहीं। बर्ड कहती है डोंट वरी आग लगा कर नहीं सबको जहां से मैं मार डालूंगी। उतने में सामने जो वॉइस लीडर यहाँ पे था ना वो भी कहता है कि अबे साले तू कौन है और हमारे सेठ के खिलाफ यहाँ पे काय को जा रहा है। जो सुंदर यान के होते तू मरने वाला है, तो मरने से पहले भैया सारी बातें जान के क्या करेगा। मैं तुझसे बस एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये जो तोंगशोन प्लेनेट है ना ये प्लेनेट का जो है ना भाई स्टार मास्टर वो कहाँ पर है? ये कहते मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी हो जाए तू मुझे मारना चाहता ना ले बेटे मैं नहीं बताऊंगा। जो सुंदर यान को बता दे वरना सच्ची में तेरी जान निकालूंगा। वो कहता मार डाल ले मार डाल, तुझे क्या लगता भैया अगर मैं तुझे बता दिया तू मुझे सामने से भाई छोड़ देगा? नहीं तू ऐसे ही मुझे जान से मार डालेगा, उससे पहले मुझे मार डाल वरना भाई तूने मुझे जिंदा छोड़ा तेरा ही अंजाम बुरा होगा। तो यान कहीं नहीं मारता और कहता भाई मैं तुझे जिंदा यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं भी देखता हूँ भाई कि तू मेरा क्या अंजाम यहाँ पे बुरा करेगा। तो वो सीधा मनी मन खुश है, जो मैंने ताना यहाँ पे मारा ना तो इसने वैसे भी छोड़ दिया, मैं तो वैसे भी जिंदा यहाँ पे रहना चाहता था बल्ले बल्ले। लेकिन यान कहीं मार डालता है और कहता है कि नहीं मैं भी मजाक करता हूं, मैं तुझसे नहीं तो किसी और से इंफॉर्मेशन पता कर लूंगा। बाकी जो सेट वाले जिंदा थे ना उनसे पूछता बताओ भाई मुझे कि कहां पर हुए हैं। जो सुंदर एक लड़का कहता है क्या अगर हमने तुमको बता दिया क्या तुम हमको छोड़ दोगे? तो यान कहीं ना उसको जान से मार डालता है और कहता है कि नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ, तुमको बताना तो बताओ वरना मरोगे तो एंड में सबके सब। तो सब लोग यहाँ पे कहते कह रहे यार अगर हमने इसको क्वेश्चन का जवाब दे दिया ना तो भी हमको मार ही डालेगा, तो भाई क्वेश्चन का जवाब मत दो, एक बार में हमला यहाँ पे करो। तो सारे बंदे ना एक बार में हमला करना चालू कर देते हैं। तो अपनी बर्ड वो अपना फायर यहाँ पे यूज करती है और सारे बंदों को जलाना चालू करते हैं। तो एक एक करके सारे के सारे बंदे ना मरना चालू हो जाते हैं। तो एक लड़की जोर से चिल्लाती कि नहीं मैं तुमको बताती हूँ जो 9 हेवन होली लैंड सेट है ना वो सेट में यहाँ पर है, प्लीज मुझे छोड़ दो। यान के बता स्टार्टिंग से तुम बताई रहती मैं तुमको छोड़ देता लेकिन अब कोई मतलब नहीं है इसलिए मरो। तो सामने से वो भी मर जाती है, सबके सब यहाँ पे मर जाते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है जो ब्लैक डॉट यहाँ पे था ना प्लेनेट के एक दूसरे ब्लैक डॉट पे, जहाँ पे ना बाकी कुछ एल्डर यहाँ पे थे, तीसरा एल्डर वहाँ पे था। और तीसरा एल्डर को आइडिया लगता है जो कोर एरिया हमारा था ना, जहाँ पे वॉइस एरिया था, जहाँ पे अभी यान के बवाल करके निकला, उस एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। मैं वॉइस एरिया के साथ इन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा, कुछ एल्डर इकट्ठा हो जाओ, हम लोग आपस में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सारे एल्डर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तीसरे एल्डर से पूछा जाता है, तीसरा एल्डर बताओ यार ये जो हमारा वॉइस एल्डर है कॉन्टेक्ट उसके साथ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या उसके ऊपर? तो तीसरा एल्डर कहता है गड़बड़ यार, गड़बड़ कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई वो है ना ओरिजिन किंग के तीसरे लेवल का बंदा, कोई एरा गिरा ना तो गिरा ना उसके साथ फाइट यहाँ पे कर नहीं सकता, फिर उसके साथ कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो। तो तीसरे एल्डर से पूछा जाता है लेकिन जो कोर वाला एरिया है वहां से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तुम उस एरिया के सबसे ज्यादा पास थे, बताओ तुमने क्या देखा? ये कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने आसमान से देखा ना गोल्डन कलर का कुछ ऐसा अजीब सा आ रहा था जो जमीन पर गिरा और हल्का सा जिससे बस सेंसेशन तैयार हुआ और उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो वॉइस एल्डर हमारा है ना वो यहाँ पे मारा गया है। जो सुनते बाकी सब कहते हैं क्या मारा गया है? मम्मी रे भाई अब क्या करे? तीसरा एल्डर आप ही बताओ क्या करे? तीसरा एल्डर कहता है कि वेल यार हमको ना छिपकली की पूछ यहाँ पे काटना पड़ेगा, और सच्ची मेरे को कोई छिपकली की पूछ काटने वाले नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हमने ये तैयार किया था ना अरे वरे उसको छोड़ो। जो सुनते बाकी एल्डर कहते तो उसी पागल हो क्या, हमने इतने सालों से पूरा अरेंज यहाँ पे किया है, बस है ना 6 महीने और रुकना है फिर अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, और आप कह रहे हो कि भाई छोड़ो जाने यहाँ पे दो, हमारी पूरी मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगी। तो तीसरा एल्डर समझाता सुनो भाई कई बार है ना बंदे लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ यहाँ पे काटने पड़ता है, तो कटने से फटती है उनकी, अरे बाप रे अपना हाथ कैसे काटेंगे, लेकिन जान ज्यादा जोरी है फिर हाथ ज्यादा जोरी है, ऑफकोर्स जान ना इसलिए हाथ यहाँ पे काट देते, समझो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहे, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वाले ना शिकार को ना बिल से बाहर यहाँ पे निकालना है, बस एक बार ना स्टार मास्टर हमारे हाथ में लग जाए फिर हमको ये अरे वरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसको यहाँ पे शीश नाइन हेवन होली लैंड भाई, ये वही सेट है जो कि यान ने तोंगशो ने प्लेनेट पे यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे, और साथ ही अगर आपको याद होगा तो भाई एक पल पल बालों वाला लड़का यहाँ पे था यंग मास्टर, जिसके छोटे भाई को यान ने मारा था, बाप को भी मारा था, ये जिंदा था, साथ ही में कॉप प्लेनेट का भाई यंग लॉर्ड यहाँ पे था जिसका नाम गूत सफेद बाल थे, हाँ तो वो लोग भी यहीं पे थे। तो जो पल पल वालों वाला ना वो पूछता कह रहे यार लेडी शाया कैसी हो, ठीक है ना? तो ब्लू वालों वाला कहता है कि वेल यार वो अभी के लिए ठीक है, 2 महीने से मैंने भी देखा नहीं, लेकिन अब देखा था ना ठीक ठाक थी, उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। पल पल वालों वाला कहता है क्या लेडी शाया आई मीन लेडी शायू उनका ध्यान रख लिए ना? जो सुनते ही गू कहते हैं यस यस उनका ध्यान रख लिया, ऑफकोर्स भाई वो दोनों बहनों जैसी है, उनका जो हस्बैंड है ना सेम यहाँ पर है तो वही ध्यान रखेगी ना, और कौन ध्यान यहाँ पे रखेगा? जो सुनते पल पल वालों वाला कहता है वही तो साला यान कहीं लकी है कि भाई उसको दो इतनी कमाल कमाल के सुंदर सुंदर लड़कियां मिली है, एक हमारी जिंदगी देखो कि हमको भाई एक भी उतनी अच्छी यहाँ पे मिलती नहीं है, और छोड़ के चला भी गया हरामजादा, ये नहीं कि ख्याल रखे। जो सुनते गू कहता है साले भाई मांडी और लैंग्वेज भाई उसकी मर्जी, उसको कहीं भी छोड़ के जाने तो जाए। जो सुनते ये भी कहता हाँ यार शायद लेकिन बड़ी कमाल की, काश भाई मेरे को मिल जाती है। जो सुनते गू कहता वो साले भाई जबान सवाल के भाई तुझे आइडिया भी तू क्या कह रहा है? ये कहता अरे 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 मैं बस ऐसी मेरे मुंह से निकल गया, सीरियसली मेरा ऐसा कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं था। जो सुनते सामने से गू कहता सुन भाई मैंने सुन लिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बाई चांस लेडी शायू ने ये बातें यहाँ पे सुन लिया ना तो अंजाम बुरा हो जाएगा। वो कहता ना यार उनको तो किसी को अरे किसी को मत बता यार प्लीज। उसके बाद यहाँ पे शीश होता कमरे में, देखो भाई प्लेनेट की हालत यहाँ पे खराब है, और ये शायद उसकी स्टार मास्टर है तो उसकी भी हालत यहाँ पे खराब थी, और शायद उसका ध्यान रख ली थी। शायद कहती भाई मेरे चक्कर में मैं भाग के यहाँ पर आई तो दुश्मन भी मेरे पीछे यहाँ पर आ गए और पूरे प्लेनेट की ऐसी यहाँ पे हालत हो गई। शायद कहती ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारे पूरे स्टार फील्ड पे दिक्कत आ गया है, तो आए नहीं तो कल ना इस प्लेनेट पे भी दिक्कत आ जाता। शायद ये भी कहती काश भाई तुम्हारी जगह पे मैं होती और जो तकलीफ तुमको हो रही है ना वो तकलीफ मैं सह लेती। तो वो सामने से कहती कि ना यार ऐसा मत बोलो, तुमको तकलीफ होगा तो डायरेक्टली मुझे भी होगा, उतने में शायद की बॉडी में और तकलीफ होना चालू होता है, दर्द वर्द होना चालू होता है। शायद डर जाती है ओ शिट भाई कि दुश्मन लोगों ने कुछ अटैक वटैक करना तो चालू नहीं कर दिया। शायद कहती है कि नहीं वो आ गया है, ये आन के आ गया है। तो सामने से शायद भी कहती है क्या बात कर, सच्ची में मैं जाके अभी बुला के लाती हूँ। तो रोक देती है शायद और कहते सुनो ना यार मुझे तुमसे कुछ कहना है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।